Hi everyone, I welcome everyone to my YouTube channel फ्रंटेज इंग्लिश। गाइज मैं आज इस वीडियो में आप लोग के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी गई जो क्वेश्चंस है कुछ है ना, जो ग्रामर है ना, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको मैं आज देखूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश वर्ब्स हैव थ्री मूड्स है ना। इंग्लिश वर्ब्स में कितने मूड हैं? तीन मूड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर दिस मूड्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये जो है कौन सा जो है एक मूड में नहीं आता। जैसे इंग्लिश वर्ब्स होते हैं उसके तीन मूड होती है, उनमें से एक जो है नहीं है। ठीक है, आपको छांटना है। इंडिकेटिव मूड होती है क्या, सब्जेक्टिव मूड होती है क्या, सब्जेक्टिव मूड होती है क्या, इम्पेरेटिव मूड होती है क्या। ठीक है, तो ये पूछा गया। ये यूपीएससी पॉलिटिकल लेक्चरर 2021 में पेपर वन में पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव है ना। देखिए तीन मूड होती है, इंडिकेटिव, याद कर लीजिएगा, इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव एंड इम्पेरेटिव। ठीक है, ये तीन मूड होती हैं, सब्जेक्टिव कोई मूड नहीं होती है वर्ब्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद करेक्ट मॉडल वर्ब। आपको करेक्ट मॉडल वर्ब इसमें क्या करना है, फिल करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ब्लैंक द न्यूज़ विद ट्रू है ना। ऑप्शन होगा आपका मे, विल, कैन, वुड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मे, लेकिन मे का बहुत सारा यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मे से आप क्या करते हो, परमिशन लेते हैं, परमिशन देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा इसका यूज़ होता है। यहाँ पे जो मे है, देखिए मे के अगर आप यहाँ पुट करते हो तो अंत में क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, तो जब मे के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है तो इसका मतलब क्या है कि मे मॉडल वर्ब विद एक्सक्लेमेटरी साइन इन ए सेंटेंस इज यूज टू शो विश है ना। जब मॉडल यूज करते हो आप में, और इसके साथ जब आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हो तो ये हमें क्या देती है, क्या बोलती है, विश, कामना करती है। ठीक है, काश है ना वो न्यूज़ क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। हम लोग विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, आपको इसमें बताना है। इसमें देखो क्या है, जॉन इज इल फॉर 5 weeks, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, देन बीन, वर्ब में आईएनजी, चेंज फॉर टाइम यूज करते हैं है ना। तो आप जानते हो कि जब फॉर के बाद कोई टाइम यूज कर लेते हैं तो हम उसको जनरली परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वर्ब नहीं हो, एडजेक्टिव हो है ना, या कंप्लीमेंट हो है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा है ना। ही हैज़ बीन इल है ना फॉर 5 days है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होती तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, आगे, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्टील है, स्टील का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, स्टील वाटर रन्स डीप। अच्छा यहाँ देखो, वाटर आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर स्टील है इसके बाद हम वाटर लिख रहे हैं, पानी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, स्टील वाटर है ना, कैसी पानी है, शांत पानी, स्टील वाटर। तो यहाँ पे हम नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, बी नंबर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड है ना, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्या करना है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़। ये जो सेंटेंसेज हैं आपको क्या करना है, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना था, लेकिन मैं यहाँ पे सीधे कहाँ पे आता हूँ, एक्सप्लेनेशन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंसेज हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और इसका मतलब समझने की कोशिश करें। जब आप वुड यू माइंड बोलते हो ना, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़, प्लीज़ क्या करती है, पोलाइट रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस होती है। वुड यू माइंड प्लस वर्ब में आएंगे, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं वुड यू माइंड स्मोकिंग हियर है ना,
क्या आपको कोई तकलीफ़ है क्या, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्मोक करूँ तो, मतलब मैं परमिशन पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, कि आप यहाँ में स्मोकिंग कर सकते हो या नहीं, ठीक है। इफ़ ओनली दे वुड कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, है ना। इफ़ ओनली मतलब काश, हम लोग बोलते हैं ना काश, है ना, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, ठीक है ना। इफ़ ओनली वाला क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, काल्पनिक, ठीक है। आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, है ना, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर कर रहे हैं, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली। दे शुड बी मोर केयरफुल, है ना, उसे क्या होना चाहिए, दे शुड बी मोर केयरफुल, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है ना। शुड बी मोर केयरफुल मतलब ये क्या है, उनकी बाध्यता है कि होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है सेंटेंस के टाइप, इसको बार बार देखेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे दी गई है ना, 1 2 मैच करना है, ठीक है। यहाँ देखो कुछ वर्ड्स हैं, इनका पार्ट्स कुछ कुछ जरूर जान के रखिएगा, ठीक है। जैसे मजेस्टिक है, मजेस्टिक एडजेक्टिव होता है। गोल क्या है, नाउन होता है। सेफली एडवर्ब होता है ना। ड्रीम्ड क्या है, वो होता है, ठीक है। ड्रीम आपने पढ़ा होगा, है ना। गोल आपका नाउन है। मजेस्टिक क्या है आपका, जैसे मजेस्टिक फैमिली आपने यूज, आप इसको क्या करेंगे, यूज करके देखेंगे, ठीक है, इन वर्ड्स को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस है ना, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें क्वेश्चंस तो है आपके पास, सिर्फ क्या अच्छे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।